हेलो दोस्तों, वेलकम टू निषाद कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके जितने भी आपके ऑल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक। जो भी आपके जीव विज्ञान से जितने भी जनक पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके जीव विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो लामार्क तथा ट्रेविरेसन साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद हमारा जो आता है जीव विज्ञान के जनक कौन, तो जीव विज्ञान के हमारे जनक अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान की दूसरा हमारे क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान आपने पढ़ा होगा, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन से हैं, थियोफ्रास्टस है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है, तो लुई पास्चर है, स्टीफन हेल्स है, ठीक है। तो आपके जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी मतलब जो प्लांट है, प्लांट शरीर विज्ञान के जनक है, उसके हमारे कौन से, स्टीफन हेल्स है। विषाण विज्ञान के जनक कौन है, तो विषाण विज्ञान के जनक हमारे हैं बिजालिंग, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो हमारा आता है पादप रोग विज्ञान के जनक, ठीक, वो हमारे एंटोन डिबेरे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट था एंटोन डिबेरे। फिर अगर मैं बात करता हूं जीव विज्ञान, जो हमारे कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो पी एंटोनिया माइकेली है, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो इन लोगों ने रिसर्च किया अपने साइंटिस्ट डिपार्ट मतलब जो आपका हमारे जो विज्ञान है उसके बारे में इन लोगों ने रिसर्च किया। आपका जो फंजाई है कवक विज्ञान के जनक है वो है पी एंटोनिया बैरे हैं। फिर अगर बात करता हूं अगला जो आता है आपके पादप भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक है, तो वो है हमारे ईजे बटलर है, ठीक है। फिर आपके पास अगला जो आता है चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के जनक है, तो चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस, ठीक है। फिर अगला हमारे पास आता है जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हमारे कौन से हैं, लुईस पास्चर हैं, ओके। बात करते हैं शंकर मक्का के जो जनक है वो हमारे कौन से हैं, जी.एस. शुक्ल है, ठीक है। फिर हमारे कोशिका विज्ञान के जनक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक हमारे हैं रॉबर्ट हुक है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है उस वो कौन है, युआंग लांगपिंग। जो हमारा शंकर धान है उसके जनक कौन है, हमारे रॉबर्ट युआंग लांगपिन है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कौन से कि जीवाणु विज्ञान के जनक जो हमारी बैक्टीरिया है उनके जनक कौन है, एंटोनी वन ल्यूवेनहार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला आता है रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक है, तो विलियम हार्वे है, ठीक। फिर उसके बाद रक्त समूह के जनक है, तो कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो आता है उत्परिवर्तन के जनक, तो उत्परिवर्तन के जनक कौन से, हुइंको डे ब्रिज है। फिर इसके बाद जो अगला आता है हमारा अगला आता है प्रतिजैविकी विज्ञान के जनक, तो प्रतिजैविकी विज्ञान के जनक हमारे कौन से हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है। और ब्रायोफाइटा के जनक है हेडबिंग, तो ब्रायोफाइटा के जनक हमारे कौन से हैं, हेडबिंग है। और इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है हमारा भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक, तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन से हैं, प्रो एस आर का। यहां पर अगर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की रचनाओं के लेखक के नाम बात करेंगे कि जो पुस्तक लिखी गई उन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो बनी थी उसके लेखक है चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। फिर अगला आती है जेनेरा प्लांटेरम, एक पुस्तक थी जिनकी खोज किसने की थी, हुकन नामक साइंटिस्ट ने किया था। फिर अगली आती है हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है, अरस्तु। और एक और पुस्तक के लेखक भी है अरस्तु नामक साइंटिस्ट, वो कौन है, इकोनॉमिक्स के भी है, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं हिस्टोरियम प्लांटेरम पुस्तक है के लेखक कौन से, थियोफ्रास्टस नामक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। फिर माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हमारे कौन से हैं, वो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट है, ठीक। फिर इसके बाद जो अगली हमारी आती है वो कौन सी है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक, तो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन से, कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आती है हमारी बुक जो है वो बहुत ही फेमस बुक है और उसके बारे में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, वो है फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक है, तो कौन है, लामार्क द ट्रेविनेशन है। और इसके बाद लास्ट जो आती है बुक वो आती है द डबल होलिस्ट पुस्तक है, तो द डबल होलिस्ट पुस्तक है वो कौन से है, वेटसन नामक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रही, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट
वीडियो लेकर आते हैं, जिस पर से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च करने के बाद जितनी भी आपकी पुस्तकें, बुक्स हैं या लेखक है, जनक है, उनके बारे में सारी रिसर्च करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इस पर होता क्या है ना कि आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उस पर आप बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाइड हो सके, इसलिए हम आपके लिए अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बात करेंगे हम यहाँ पर जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। ठीक है, शाखाएं क्या है? जो हमारी विज्ञान है, जो भी हमारी विज्ञान है, जैसे कि हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान है। अब कोशिका विज्ञान का अध्ययन हमें किस में किया जाता है? तो वो है साइटोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक, इसी तरह हमारा है अगला ऊतक विज्ञान। ऊतक का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है केंद्रक। केंद्रक का अध्ययन किस में किया जाता है? कैरियोलॉजी में किया जाता है। फिर अगली जो हमारी आती वो है सजीवों के बाहरी, यानी मतलब जो आपकी जो बाहरी लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन है, इसकी बाहरी लेयर की जो बात करते हैं अध्ययन किया जाता है, उसमें किस में किया जाता है? मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, फिर तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। सजीवों के आंतरिक संरचना, आंतरिक मतलब जो आपके अंदर की संरचना, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है। फिर रक्तवाहक संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका जो रक्तवाहक संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है वो हिमेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हिमेटोलॉजी में किया जाता है। फिर आपकी आते हैं पेशियों का अध्ययन, तो पेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मार्फोलॉजी में किया जाता है। किसमें? मार्फोलॉजी में। जो आपकी पेशियां होती हैं, जो आपकी, उसका अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। ठीक, फिर कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा जो कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी में होता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टैक्सोनॉमी पे। बात करेंगे जंतुओं और पादपों के वातावरण के सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी में किया जाता है। सजीवों के विभिन्न बीमारियों और उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा किसमें किया जाता है? पैथोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पैथोलॉजी में। सजीव, मान लो जो भी, जिस पर जीव होगा, जिस पर जो भी बीमारियां होंगी, उसका अध्ययन हमें किसमें किया जाता है? पैथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, फिर आनुवंशिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम आनुवंशिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, जिसको दूसरे भाषा में भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्वोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, और विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी में। किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी में। तो हमारे जितने भी विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? बैक्टीरिया। यहां से हम बात करेंगे जो आप हमारे है खोजकर्ता हैं, प्रमुख खोजकर्ता, जो हमारे जितने भी हमारे वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी में है खोजकर्ता हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और किस सन में हमारा खोज हुई थी उस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट किया था। ठीक है, फिर केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज हमारा कब हुआ था? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर माइक्रोकांडिया की बात करते हैं, तो माइक्रोकांडिया की खोज 1857 ईस्वी में हुआ था, और जिसने किया था उसका नाम है कोलकर। कौन, क्या नाम है? कोलकर। विटामिन शब्द दिया था, विटामिन शब्द ने फंक ने दिया था। कौन दिया था? फंक ने दिया था, और 1912 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। फिर इसके बाद अगर मैं अगली बात करता हूं तो वो आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की बेसिकली खोज किसने की थी? 1955 ईस्वी में। कब की हुआ था? 1955 ईस्वी में डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, फिर अगले बात करते हैं तो ये हमारा आता है लवक। लवक बेसिकली होता क्या है? तो लवक की 1865 ईस्वी में खोज हुई थी, और किसने किया था? हेकल ने किया था। अगला आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड विल। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज कब हुई थी? 1868 ईस्वी में हुआ था, और फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने किया था?
फ्रेडरिक मिशर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। और बात करते हैं अगला जो हमारा लास्ट है वो है रेबीज। रेबीज खोज की खोज किसने की थी? 1885 ईस्वी में खोज हुई थी। इसकी खोज जिसने किया था वो हमारा कौन था? लुईस पास्चर ने। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज कब हुई थी? तो पोलियो के टीके की हमारी जो खोज हुई थी 1957 ईस्वी में जेसाल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला जो आता है हमारा चेचक। तो चेचक के टीके की खोज कब हुई थी? तो 1796 ईस्वी में हुई थी। और जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका क्या नाम था? एडवर्ड जेनर नामक था। ठीक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, वो हुई थी तो 1897 ईस्वी में नाल रस्का नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? 1881 ईस्वी में जेड जॉनसन और एच जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। कौन किया था? जेड जॉनसन और एच जॉनसन नामक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बारबरा तथा माइकल टाक नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। डीएनए की अगर बात करते हैं, डीएनए तो सबको कोई जानता होगा। ठीक है। तो डीएनए के डबल क्लिक का होलिस्ट मॉडल दिया था तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक। विटामिन की खोज अगर बात करते हैं तो विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 में हुआ था और जिसने किया था एनआई न्यूक्लिक ने किया था। ठीक है। अगला आता है हमारा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स शब्द किसने दिया था? 1906 ईस्वी में दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था। कौन दिया था? स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने 1906 ईस्वी में हार्मोन्स शब्द दिया था। ठीक है। एंजाइम शब्द की बात करते तो एंजाइम शब्द दिया था 1878 ईस्वी में दिया गया था। और किसने दिया था? वो कोहने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? कोहने ने। लाइसोसोम की बात करते तो लाइसोसोम शब्द की दिया गया था वो 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए जो भी ऑल कंपटीशन के लिए जितनी भी आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, XYZ कोई भी क्वेश्चन आता वो आपके 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। जय भारत।